ये 6108 जो है वो हमारा परिवार है, हमारा कोई पार्टी नहीं है। पंचायत का भी सरकार होना चाहिए, पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो मुखिया जब चाहे वो सचिव रहे, जब चाहे हट जाए तब ना उसका बात चलेगा। सचिव झूलाते रहता है। तो हम तो उम्मीद किए हैं मुख्यमंत्री को कहें कि 100% धोखा से 2-4 को इन्हें उन्हें गिर जाएगा। वही हमको 100 में 100% वोट दे रहा है। इसका मतलब हम दलीय थोड़े हैं, हम सर्वदलीय सर्वमान्य नेता हैं पंचायती राज के। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। एमएलसी चुनाव अब अंतिम चरणों में है। चुनाव होना बाकी है बस, और रिजल्ट आना बाकी है। ऐसे में हमारे साथ जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह है, जो लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार क्या स्थिति लग रही है? आप लगातार घूम रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, इस बार क्या होगा? क्षेत्र में आप घूमे तो घूम के क्षेत्र में पता लगाइए। हमको तो लगता है कि हम बराबर बोलिए रहे हैं। अपने त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड हैं, माननीय मुखिया जी हैं, समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, नगर निगम के सदस्य हैं, ये लोग हम लोग के वोटर हैं। 6108 वोटर है अभी वर्तमान में, और 6108 वोटर से हमारा डायरेक्ट संबंध है। सबको रूबहू हम चिनते हैं, सब हमको चिंता है। हमको किसी से पहचान करवाने की ज़रूरत नहीं है, और सबको हम अपना एक परिवार समझते हैं। ये 6108 जो है वो हमारा परिवार है, हमारा कोई पार्टी नहीं है। हम खुल के बोलते हैं कि मेरा कोई पार्टी नहीं है, ये सब मेरा एक परिवार है। और 6108 का हम चिंता करते रहते हैं कि कैसे पंचायती राज जमीन पर उतरे, और जो भी आज उतरा है वो सब मेरा देन है। मानदेय से लेके और जो फंडिंग आ रहा है वो लड़ते लड़ते हमारा देन है। और जब तक पूर्ण रूपे ना, जैसे केंद्र में सरकार है, बिहार की सरकार है, उसी तरह से पंचायती राज का जिला का भी सरकार होना चाहिए, ब्लॉक का भी सरकार होना चाहिए, अब पंचायत का भी सरकार होना चाहिए। पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुख्यमंत्री होना चाहिए, और उसी तरह से गांव का भी सरकार होना चाहिए। हमारा जो वार्ड सदस्य है वो गांव का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और जिस तरह से केंद्र में हम बराबर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं तो उनको अधिकार रहता है अवसरों पर कि जिसको चाहेंगे वही चीफ सेक्रेटरी रहेगा, जब चाहे उसको हटा दें, तब ना उनका शासन चलता है। ये अधिकार उनसे वंचित हो जाए तो उनका कोई सुनेगा? कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं, उनको अधिकार है जब चाहे कलेक्टर को हटा दे, जब चाहे एसपी को हटा दे, जब चाहे चीफ सेक्रेटरी को बदल दे, तब ना उनका शासन चलता है। ये हुआ सरकार। तो वही लेखा हमारा जिला के सरकार में हमको जिला अध्यक्ष को वही पावर चाहिए, ब्लॉक को भी वही चाहिए। हाँ, हमारा पंचायत के मुखिया जो है उसका जो सचिव है, जो मुखिया जब चाहे वो सचिव रहे, जब चाहे हट जाए तब ना उसका बात चलेगा। सचिव झूलाते रहता है। उसी तरह से वार्ड का जो सेक्रेटरी बनेगा, वार्ड की समिति है, जो उसको वित्तीय अधिकार मिला है, जो चेक काटेगा, खर्चा करेगा, तो जिसको वार्ड चाहे वही सचिव रहे, जिसको नहीं चाहे, नहीं पटे, उसको हटा दे। तब जाके बापू का सपना पूरा होगा। जमीन पर 100 में 100% पंचायती राज, और गांव के लोग गांव में जो शासन करें, जो बापू का सपना था वो पूरा होगा। और इसमें हम लगे हुए हैं कि उस सपना को हम पूरा करें। मैंने शुरू करवाया मानदेय, मेरा देन है पूरे बिहार में। मेरी बात को सुनते हैं मुख्यमंत्री जी, इसलिए कि यहाँ का जो जनता है, पहले बार लड़े थे तो 90%, दोबारे लड़े तो 95%, और तेबारे लड़े तो 98%। अब तो हम तो उम्मीद किए हैं मुख्यमंत्री को कहें कि 100% धोखा से 2-4 को इन्हें उन्हें गिर जाएगा। वही विरोधी का क्या होगा? तो धोखा वाला, इसलिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि धोखा से 2-4 को भी न गड़बड़ाए। मतलब 100%। और तब 100% होगा तब ना, 98% का गया तब ना पूरे देश में मैसेज गया, तब ना मुख्यमंत्री
हमसे राय लेते हैं, चाहे हमसे पूछते हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पर जो है सो सम्मानित किया गया प्रतिनिधि लोगों को। और इस बार भी 100% हम कहते हैं कि हम लेके आएंगे, तो आप आइए मुजफ्फरपुर में, सब 6108 को बुलाएंगे हम, इसमें क्या बोलता है स्टेडियम में, हम मुख्यमंत्री से सबको हम सम्मानित कराएंगे कि हमारा पंचायत प्रतिनिधि किसी जाति और पार्टी का नहीं है, हम सर्वदलीय हैं और सभी जाति और पार्टी के लोग हमको 100 में 100% वोट दे रहा है। इसका मतलब हम दलीय थोड़े हैं, हम सर्वदलीय सर्वमान्य नेता हैं पंचायती राज के। 8 5600 उनका है, बाकी 500 में आप। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि आप पत्रकार हैं, आप ब्लॉक में घूम रहे हैं, तो अभी तो 5 दिन की कहानी है, 5 दिन के बाद तो पता चल जाएगा। एगो तो धो करके 5 को 10 को आदमी उनका ले आता है, तब किसी से उनको मुलाकात होती है। पंचायत समिति क्या होता है, जिला परिषद क्या होता है, वार्ड सदस्य क्या होता है, कौन सी फंडे आती है, क्या क्या विकास का परिभाषा है, कौन कौन सा काम होता है, उनका काम क्या था सो आप लोग जानते नहीं हैं। उनका काम क्या था, उस काम को तो आप लोग जानते हैं कि किस जगह से हुआ है। हम लोग 2001 से हम लोग को मोह है। हमारी पत्नी बीना देवी आज सांसद हैं, पहले जिला परिषद के सदस्य थी। हम लोग को राजनीतिक कैरियर पंचायती राज से शुरू हुआ, इसलिए हम लोग चाहते हैं, जानते हैं। इस जिला में तो 7 से 8 विधायक ऐसे हैं जो समिति थे, मुखिया थे, हम लोगों ने मदद किया कि पंचायती राज वाला ही विधायक हो, इसी में से आगे बढ़े, और लोगों बना। अशोक चौधरी अभी सकरा विधायक हैं, हमारे 3 बार जिला परिषद थे। सुरेश चंचल विधायक बने, हमारे जिला परिषद के सदस्य थे। अशोक सिंह विधायक हैं, 4 बार जीते, हमारे पंचायत समिति के सदस्य थे। लाल बाबू राम हमारा जिला परिषद के सदस्य थे। मनोज कुशवाहा जी मंत्री हुए, 2000 में मुखिया थे। ऐसा 9 आदमी इस जिला में है। वीरेंद्र बाबू गायघाट वाले पहले मुखिया थे। हम लोग चाहते हैं कि पंचायती राज से जो हम लोग आए हैं, हम लोग जैसे जज की बहाली होती है तो बहाली से भी आते हैं, वकील से भी आते हैं, और उसी तरह से जो है सो जो डिस्ट्रिक्ट जज वाले होते हैं उनमें से भी हाई कोर्ट के जज बनते हैं। हर कॉर्नर से आता है। इसलिए पार्टी वाले लोगों से भी हमारी मांग रहती है बराबर कि भाई जो पंचायती राज से आया है उसको भी 10% 20% टिकट दीजिए। वो जमीनी हकीकत जानता है, वो गांव में रहा है, गांव की हकीकत जितना वो जानता है उतना दिल्ली में और पटना में सूट पहनने वाले नहीं जानते हैं। उसमें से विधायक बनाया जाए, उसमें से एमपी बनाया जाए। वो जब संसद में जाएगा, असेंबली में जाएगा, तो गांव की असली क्या स्थिति है उसको अच्छी तरह से अवगत कराएगा। और तो अब 4 दिन का खेल है, 4 दिन के बाद तो रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि किसको कितना आता है जाएगा। और आप लोग सब बात जानते हैं, जान करके हमसे खोरिया के पूछते हैं। अच्छा, एक और अंतिम सवाल है। हाँ। उन्होंने आरोप लगाया है, बीते दिनों एक आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ था विरोधी प्रत्याशी पर। उन्होंने इसका आरोप आप पर लगाया है कि दुरुपयोग किया गया है शासन का। अच्छा, ये बताइए कि आचार संहिता का केस अगर किसी का होगा तो चुनाव आयोग से होता है, तो इसका मतलब है कि पक्षपात वो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। इसका मतलब चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहे हैं। ये चुनाव आयोग का आचार संहिता का केस चुनाव आयोग का मामला है ना। चुनाव आयोग, आपको लगता है कि निर्वाचन आयोग, भारत सरकार जो है किसी के लिए पक्षपात करेंगे? अब अपना मुंह है, जो मन में आया बोल लिए। उनको अपना छवि सुधारना था, वो काम उनका पूरा हो गया। छवि सुधारने के लिए आया। हाँ, तो और क्या, छवि सुधारने के लिए कि ऐसे तो बने किस रूप में उनको लोग पहले टिकट मिला तो देखे अखबार में क्या लिखा, गिरोह। क्या होता है गिरोह का मतलब? तो हुआ ना भाई कि हम किसी दल के उम्मीदवार हैं, अब जिस आदमी को कहाँ रहना चाहिए वो मंच पर खड़ा होकर भाषण दे रहा है, आपके टीवी पर आ रहा है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इतना तो लाभ मिल गया ना। कई सारी बातों को कहा है एमएलसी दिनेश सिंह हैं।
इन्होंने कई सारी बातों को कहा है। उनका दावा है कि ये 100% जीतेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनावी नतीजे आते हैं तो क्या होता है। 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरपुर से किसकी जीत होती है और कौन जीतता है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।